बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाहिशात कल बराक हुसैन ओबामा ने नए अमेरिकन सदर का हल्फ उठाया। ओबामा 4 नवंबर 2008 को भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हुए थे और नाज़रीन, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बेशुमार खूबियों में ट्रांसफर ऑफ पावर भी एक दिलचस्प और खूबसूरत अमल है। अमेरिका में 4 साल बाद 4 नवंबर को सदारती इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस में जो उम्मीदवार कामयाब होता है उससे 20 जनवरी को हल्फ लिया जाता है। इलेक्शंस और हल्फ के दरमियान 77 डेज का फासला होता है। इन 77 दिनों में नए सदर को पुरानी हुकूमत, सिस्टम, प्रोटोकॉल और हुकूमत के खुफिया फैसलों के बारे में ब्रीफिंग्स देती है। उसे दुनिया भर में फैले अमेरिकन मफादात की तफसील बताई जाती है। मुख्तलिफ कौमों के साथ होने वाले एग्रीमेंट्स, मुल्कों के दरमियान लड़ाइयों, उन लड़ाइयों में अमेरिकन अमल दखल के बारे में मुत्तला किया जाता है। नए सदर को अमेरिकन माशरे के इश्यूज भी बताए जाते हैं। उसे पुरानी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मालूमात भी दी जाती है और उसे यह भी बताया जाता है कि उसे कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा इशू किस सतह पर हैंड ओवर किया जा रहा है और आइंदा उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। इन 77 दिनों में उसे अपने दफ्तरी अमले, मशीरों, वजीरों और मावनीन के इंतखाब का मौका भी दिया जाता है। नया सदर इन 77 दिनों में अपनी तरजीहात भी तय कर लेता है, जबकि इन दिनों में पुराने सदर और साबिक काबीना को भी अपने काम समेटने, फौरी नोयत के फैसलों, अलविदाई दौरों और अपने सामान को मुंतकिल करने का वक्त मिल जाता है। इस शानदार रवायत के बायस नाज़रीन, जब अमेरिका में हुकूमत मुंतकिल होती है तो वहां के सिस्टम को धचका नहीं लगता और निजाम उसी तरह पुरानी रूटीन और रफ्तार के मुताबिक चलता रहता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम अपने मुल्क का जायजा लें तो बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर का वक्त आता है तो मुल्क के मसाइल में इजाफा हो जाता है। हमारे मुल्क में पुरानी हुकूमतें अचानक चली जाती हैं और नए आने वाले हुक्मरान सिस्टम से वाकिफ नहीं होते, चुनांचे वो नए सिरे से पहिया ईजाद करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यूं पूरा निजाम बैठ जाता है और आवाम बहुत जल्द नई हुकूमत के खिलाफ भी जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि हमारी हर नई हुकूमत तालीम से लेकर सफारतकारी तक पुराने निजाम को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देती है और उसकी जगह अपना एक नया और अजीबोगरीब निजाम मुतारफ करवा देती है। ये सिस्टम जब घुटनों के बल चलना शुरू हो जाता है तो नई हुकूमत आ जाती है और वो इस सिस्टम को भी उठा के फेंक देती है। यूं ये मुल्क नाज़रीन नए नए सिस्टम्स की लिबार्टी बनकर रह गया है। नाज़रीन, हमारी सियासी जमातें अगर अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की तरह नई और पुरानी हुकूमत के दरमियान 3 माह का फासला रख ले और नए वजीर आजम, सदर और वुज़रा को बाकायदा ब्रीफिंग और ट्रेनिंग देकर कुर्सी पर बैठाएं तो मेरा ख्याल यह है कि शायद सिस्टम में इतनी तोड़ फोड़ ना हो। ख्वाहिशात दुनिया में सिस्टम को चलाने की एक और दिलचस्प रवायत भी मौजूद है। इसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। ये सिस्टम इस वक्त बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, जापान, कोसोवो, पोलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और यूक्रेन में चल रहा है। इस सिस्टम के मुताबिक जब इन मुल्कों में नई हुकूमत बनती है तो अपोजिशन भी अपनी काबीना अनाउंस कर देती है। इस काबीना में बाकायदा वजीर होते हैं और उनके पास वजारतें भी होती हैं। शैडो कैबिनेट की ये वुज़रा हकीकी वुज़रा की कारकर्दगी पर नजर रखते हैं। ये उनकी खामियां और खूबियां नोट करते रहते हैं और जहां जरूरत पड़ती है ये वुज़रा यानी जो हुकूमत के वुज़रा होते हैं उनकी रहनुमाई भी करते रहते हैं। इसका ये फायदा होता है नाज़रीन कि जब मुस्तकबिल में आज की अपोजिशन इक़्तिदार में आती है तो वो हुकूमत के तमाम महकमों और उनके तरीकाकार से वाकिफ होती है। बरतानिया में इस वक्त लेबर पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वहां कंजरवेटिव पार्टी की 30 रुकनी शैडो कैबिनेट भी काम कर रही है। ये काम भी हमारी सियासी जमातें पाकिस्तान में कर सकती हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो शैडो कैबिनेट बनाएं, अपने वुज़रा का ऐलान करें और इन वुज़रा को बाकायदा ट्रेनिंग दें ताकि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ, MKM या फिर जमात इस्लामी की हुकूमत आए तो इन लोगों को सिस्टम को समझने में दिक्कत ना हो।